नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल KNC कुसुम नेट क्लासेस में। तो जो साथी हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन का बटन क्लिक कर लीजिए, ताकि अगली बार कोई भी वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपकी तैयारी और बेहतरीन तरीके से संभव हो सके। जो साथी हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनको मैं बता दूं, यहाँ पर हम लोग UGC नेट JRF की तैयारी इतिहास विषय के साथ करते हैं। इसके अलावा यदि आप किसी अन्य सब्जेक्ट के साथ UGC नेट की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे चैनल के साथ अपने पेपर 1 की तैयारी के लिए जुड़ सकते हैं। और यदि आप सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो आप हमारे साथ अपने ऑप्शनल पेपर हिस्ट्री की तैयारी के लिए जुड़ सकते हैं। इन सब के अलावा यदि आप नॉलेज सीकर हैं या फिर आप हायर एजुकेशन के तमाम अपडेट को जानना चाहते हैं, तब भी आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए साथियों, अब बात करते हैं आज के वीडियो में हम लोग क्या चर्चा करने वाले हैं। यदि आपने थंबनेल को देखा होगा तो निश्चित तौर पे क्लियर हो गया होगा कि आज हम लोग बात करने वाले हैं असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी 2020 के बारे में। तो यह वीडियो उन सभी छात्रों के लिए है जो मास्टर कर चुके हैं और जिनके पास नेट है, या फिर वैसे विद्यार्थी जिनके पास सिर्फ मास्टर है, नेट नहीं है, वह भी इस वीडियो को देख सकते हैं। और आपको पता होगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए 2021 से UGC ने रूल लागू किया है, जिसके लिए आपके पास PhD होना मैंडेटरी है। ठीक है, तो आपके पास एक बेहतरीन मौका है। आप इसमें आपका यदि सिलेक्शन हो पाता है तो बहुत बेहतर है मेरे ख्याल से आपके लिए। यानी केवल नेट एवं JRF पास करने वाले बच्चों के लिए अंतिम मौका है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का। अदरवाइज नेक्स्ट ईयर से आपको PhD ही वैल्यूएबल होगा। तो आइए फिर अब हम लोग बात करते हैं वैकेंसी कहाँ से और कितने सीटों के लिए निकल करके आई है। दरअसल वैकेंसी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा निकाला गया है, जो कि अजमेर में लोकेटेड है। यानी राजस्थान राज्य से वैकेंसी निकल करके आई है। टोटल 918 पदों के लिए इन्होंने आवेदन मांगा है। हम लोग एक एक करके प्रत्येक सब्जेक्ट के सीट के बारे में देखेंगे। आप साइड में आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आप वीडियो को पॉज करके उस कैटेगरी में वीडियो को जूम कीजिएगा, उसके बाद उसे आप देख लीजिएगा। हम जनरल की बात करेंगे। बॉटनी में आप देखेंगे, बॉटनी में सीटों की संख्या 11 है। ठीक है, उसके बाद केमिस्ट्री में अच्छा चलो टोटल सीटों की बात कर लेते हैं। बॉटनी में 33 है, केमिस्ट्री में 40 है, मैथ्स में 34 है, फिजिक्स में 35 है, जूलॉजी में 30 है, ABST में 82 है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में 127 है, EAFM में 56 है। उसके बाद टेक्सटाइल डाइंग एंड पेंटिंग में 1 है, जियोलॉजी में 8 है, लॉ में 8 है, ड्राइंग एंड पेंटिंग में 10 है, इकोनॉमिक्स में 47 है, इंग्लिश में 55 है, ज्योग्राफी में 48 है, हिंदी में 66 है और हिस्ट्री में 50 है, सोशियोलॉजी में 42 है, म्यूजिक जिसमें वोकल है 3 है, उसके बाद फिलॉसफी में 2 है, पॉलिटी में 57 है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 6 सीटें हैं, संस्कृत में 39 है, उर्दू में 5 है, उसके बाद होम साइंस में 5 है, उसके बाद होम साइंस एजुकेशन एक्सटेंशन में 8 है, होम साइंस होम मैनेजमेंट में 7 है। यानी होम साइंस कई हिस्सों में बटा हुआ है, आप देख लीजिएगा, लगभग 4-5 हिस्सों में इन्होंने बांटा है और सबके लिए अलग अलग वैकेंसी निकला है। एग्रीकल्चर में 1 सीट है जिसको एंटोमोलॉजी कहते हैं, और पंजाबी में 2 सीट है। यानी टोटल 918 सीटें हैं। आप यहाँ से देखो, इन्होंने बताया है जनरल, SC ST OBC MBC और EWS। तो जो राजस्थान के विद्यार्थी हैं उनके लिए सारे आरक्षण लागू होंगे। जो राजस्थान से बाहर के विद्यार्थी हैं उन्हें जनरल में काउंट किया जाएगा, वह EWS के अंतर्गत भी नहीं आएंगे। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें यदि आप फॉर्म भरेंगे तो किन किन नियमों का ध्यान रखना चाहिए आपको, और फिर किस तरह से आपका सिलेक्शन होगा। तो देखिए, इन्होंने क्लियर कर दिया है कि जो राजस्थान के अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग के लोग हैं या फिर EWS के लोग हैं उन्हें ही आरक्षण मिलेगा। उसके अलावा बाहर के लोगों को जनरल में काउंट किया जाएगा, जैसा कि सभी जगह पर होता है। उसके बाद शैक्षणिक योग्यता के बारे में इन्होंने बात किया है। आप देखेंगे, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स
यानी 55% मार्क्स आपको मास्टर डिग्री में यानी कि आपके पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री में 55% मार्क्स मिनिमम होना चाहिए। उसके अलावा यदि आपके पास नेट है, आप नेट क्वालिफाई हैं, या फिर आप जेआरएफ हैं, या फिर आप सेट हैं, या फिर स्लेट किए हुए हैं, या फिर सीएसआईआर नेट किए हैं, तब आप वैलिड हैं, आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। कैंडिडेट्स हु आर हैव बीन अवार्डेड अ पीएचडी डिग्री इन अकॉर्डेंस विद द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन मिनिमम स्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर ऑफ अवार्ड ऑफ द पीएचडी डिग्री। यानी आप पीएचडी धारक हैं तो आपके पास आपका पीएचडी रेगुलर मोड में होना चाहिए सबसे पहली बात। और जब आपने पीएचडी का इंटरव्यू दिया था तो उसमें मिनिमम 2 एक्सटर्नल यानी कि 2 आपके विश्वविद्यालय से अतिरिक्त प्रोफेसर आते हैं जो आपसे सवाल करते हैं और आप उनके जवाब देते हैं, फिर उसके बाद फाइनली आपको डिग्री दिया जाता है। उसके बाद कहा है नेट स्लेट शैल आल्सो नॉट बी रिक्वायर्ड फॉर सच मास्टर प्रोग्राम इन डिसिप्लिन फॉर विच नेट स्लेट सेट इज़ नॉट कंडक्टेड। चलिए 11 जुलाई 2019 से 2009 से पूर्व एमफिल एवं पीएचडी जो धारण किए हैं, जो डिग्री प्राप्त किए हैं, उनके लिए कुछ अलग शर्त है, आप इस शर्त को देख सकते हैं एक बार। उसके बाद गुड एकेडमिक रिकॉर्ड की परिभाषा इन्होंने बताई है किस तरह से क्या करना है। 5% अंक की छूट दी जाएगी। जो अनुसूचित जाति जनजाति या फिर ओबीसी के लड़के हैं उनको मास्टर में 5% अंक की छूट है, यानी 50% भी है तभी आप वैलिड हैं, आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद देखिए शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान। तो अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन के लिए पात्र होगा। यानी देखिए यदि आपने मास्टर के अंतिम ईयर में हैं आप, या फिर होने वाले हैं, अंतिम सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, तब भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आपकी पेमेंट क्या होगी, पे बैंड और ग्रेड पे के बारे में इन्होंने बात किया है। 15,600 से लेकर 39,100, ठीक है, यानी 15,000 से लेकर 39,000 तक होगा। और एजीपी आपको 6,000 मिलेगा। राज्य सरकार के नियमानुसार परिवीक्षा काल में नियत मासिक वेतन तय होगा, यानी मासिक वेतन आपका 15,600 से लेकर 39,100 तक होगा, आप यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद आयु सीमा के लिए बताया है इन्होंने 1 जुलाई 2020 को मिनिमम 21 साल होना चाहिए, 21 ईयर्स आपको होना चाहिए, और मैक्सिमम आपका 40 ईयर्स होना चाहिए। कब? 2020 तक। उसके बाद बात करते हैं राजस्थान के राज्य के जो अनुसूचित जाति हैं उनको 5 साल की छूट है। सामान्य वर्ग की महिला एवं राजस्थान राज्य की आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला के लिए 5 साल की छूट है। राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग की महिला अभ्यर्थी के लिए 10 वर्ष की छूट है। उसके बाद विधवा एवं विक्षीण विवाह महिला के लिए अधिकतम आयु सीमा नहीं है, आप कब तक भी भर सकते हैं। उसके अलावा इसमें और कुछ खास बातें नहीं है, उसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। आइए अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे इन्होंने फ़ी वगैरह के लिए पेमेंट क्या रखा है कि आपको कितना पे होगा करना। तो चलिए फ़ी के लिए इन्होंने आप कैसे ऑनलाइन करोगे, ऑनलाइन का डेट आप देख लीजिए, ठीक है। चयन की प्रक्रिया दरअसल आपको यहाँ पर रिटन टेस्ट देना होगा, ठीक है। बिहार की तरह यहाँ नहीं होने वाला है कि आप फॉर्म भरें डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ पर दरअसल आपको रिटन एग्जामिनेशन देना होगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा इंटरव्यू के लिए, ठीक है। परीक्षा कब होगा यह अभी सूचित नहीं किया गया है, निश्चित नहीं किया गया है, तो आप टेंशन मत लीजिए। आपको दिक्कत हो तो आप वेबसाइट पे अपडेट रहिएगा rpsc.ac.in पर। उसके बाद बात करते हैं परीक्षा जो होगी वह ऑनलाइन होगी, यानी ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों में से कोई हो सकती है, लेकिन प्रश्न जो होंगे आपके वस्तुनिष्ठ होंगे, जैसा कि नेट के एग्जामिनेशन में भी होता है। सिलेबस क्या होगा वह आयोग की वेबसाइट पे बहुत जल्द अपलोड कर दिया जाएगा, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। आवेदन करने के लिए आपके पास 9 नवंबर से लेकर के 8 दिसंबर तक तारीख इन्होंने दिया है, ठीक है। 9 नवंबर से लेकर 8 दिसंबर के रात 12 बजे तक आप ऑनलाइन कर सकते हो। ऑनलाइन के लिए वेबसाइट इन्होंने बताया है rpsc.rajasthan.gov.in पर, ठीक है। आप यहाँ से जाकर ऑनलाइन को कर सकते हैं, यही आपका पोर्टल है। उसके बाद देखिए फ़ी आपको कितना पे करना है उसके बारे में जान लीजिए। यदि कोई अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन करना चाहता है तो आवेदन की अवधि के दौरान एवं आवेदन पत्र के अंतिम दिनांक के पश्चात 10 दिन के भीतर 300 रुपये देकर आप संशोधन कर सकते हैं। इसलिए फॉर्म भरने में कुछ गलती मत कीजिएगा, क्योंकि बाद में फिर आपको एक्स्ट्रा पेमेंट देना पड़ सकता है।
परीक्षा शुल्क के बारे में बात करें तो जो सामान्य वर्ग और ईडब्ल्यूएस एवं राजस्थान के क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक के लिए 350 रुपये हैं, 350। उसके बाद राजस्थान के जो नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हैं तो वह 250 रुपये पेमेंट करेंगे, और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 150 रुपये है। उसके अलावा बाहर से कहीं से आते हैं तो दूसरे स्टेट से हैं तो आपको सामान्य वर्ग का पेमेंट करना होगा, यानी 350 रुपये आपको पे करना होगा। उसके बाद आइए आपका जब रिटन एग्जामिनेशन होगा तो उसका क्या पैटर्न होगा। एक बार पैटर्न के बारे में बात करते हैं। 3 पेपर आपको देने होंगे। 3 पेपर में आपका शुरुआती का जो 2 पेपर है वह आपके सब्जेक्ट से होगा और वह 75 नंबर के, यानी टोटल 150 नंबर आपसे 150 मार्क्स का सवाल पूछा जाएगा आपके सब्जेक्ट से जिसमें आपने मास्टर हासिल की है। उसके लिए आपको 3-3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। उसके बाद तीसरे स्लॉट में एग्जामिनेशन होगा, यानी तीसरे शिफ्ट में एग्जामिनेशन होगा 50 क्वेश्चन का, और इसमें आपसे जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान यानी राजस्थान के सामान्य अध्ययन के बारे में, वहाँ का ज्योग्राफी, वहाँ का हिस्ट्री, वहाँ का कल्चर, इन तमाम चीज़ों से आपसे सवाल पूछा जाएगा। यह 2 घंटा इसके लिए आपको समय दिया जाएगा। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के लिए आपका नाम अपलोड किया जाएगा वेबसाइट पे, आप देखते रहिएगा। इंटरव्यू में आपको 24 मार्क्स के लिए आपका इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा। सिलेबस के लिए हमने बता दिया, वह बहुत जल्द अपलोड होगा वेबसाइट पे। उसके अलावा इसमें और कुछ सूचना नहीं है, जो भी सूचना थी वह मैंने दे दिया है। और आप ध्यान रखिएगा, यदि आप किसी कैटेगरी से हैं तो आप अपना जाति प्रमाण पत्र या फिर आपका जो निवास प्रमाण पत्र है, तमाम डॉक्यूमेंट्स आप रेडी रखिएगा। उसके बाद ही फॉर्म को भरिएगा, क्योंकि इंटरव्यू के समय आपको इन सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ सकती है। तो चलिए साथियों, आरपीएससी के द्वारा जितनी भी सूचनाएं दी गई थी लगभग मैंने सारी सूचना आपको बता दी है। इसके अलावा आपको कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए इसी के साथ आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप फॉर्म भरें और आपका सिलेक्शन हो।